नमस्ते फ्रेंड, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और नहीं बताऊँगी कि मैं कहाँ की वेस्ट बंगाल में कहाँ रहती हूँ, लेकिन आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि जो भी हमारे बंगाल में हुआ है, कोलकाता में हमारा इतना बड़ा आर्जिकल हॉस्पिटल में जो कांड हुआ है, वो किसके वजह से हुआ है, क्यों हुआ है, ये चीज़ को अच्छी तरह से आप लोग जांच पड़ताल कीजिए। न्यूज़ अच्छी तरह से देखिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितने लोग मिले हुए थे और जो भी मिले हुए हैं, जो असल आदमी है उसको अभी तक रंगे हाथ कोई नहीं पकड़ पाया है, लेकिन जो नक्कल है उसको पकड़ करके वो लोग हाईलाइट कर रहे हैं। और अब हम नाम नहीं लेंगे, दीदी जो है हाईलाइट हो रहा है वो लड़का, क्योंकि देखिए हमारे कहने का मतलब है कि कोई भी अंडुआ मंडुआ जो भी पंडुआ है, जो भी है, वो ड्रिंक किया है। संजय बोल करके जो लड़का है वो ड्रिंक किया है। वो ड्रिंक के नशा में उसको समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं। इस चीज़ को मान के चलिए। अभी रास्ता में भी अगर कोई आप चलते हैं और एक ड्रिंक किया हुआ एक आदमी आपको कुछ बोल देता है तो उसको क्या कीजिएगा? आप मारिएगा? उसको क्या कीजिएगा? उसको कुछ नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि वो नशा में है। नशा वाला आदमी को कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो होशो हवास में काम किया है उसके लिए तो बहुत बड़ा ये है, लेकिन उसको कोई नहीं पकड़ा है अभी तक रंगे हाथ में। तो देखिए फ्रेंड, आप लोग अच्छी तरह से जांच पड़ताल कीजिए। जांच पड़ताल करके और कितने आदमी हैं उसके बाद में आप लोग वीडियो बनाइए और कैसे कैसे क्या हुआ है वो सारे वीडियो बनाइए। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जितना मैं जानती हूँ, न्यूज़ सुनती हूँ, और हम थोड़ा बहुत राजनीति के विषय में भी जानती हूँ। तो फ्रेंड, आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो भी आर्जिकल कॉलेज में हुआ है, आर्जिकल हॉस्पिटल में हुआ है कोलकाता में, तो वो जिस लड़की का प्रॉब्लम हुआ है, जो लड़की आज इस दुनिया में नहीं है, तो वो बहुत ही अच्छी लड़की थी और वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी। उसका राइटिंग जो देखिएगा ना, हेड राइटिंग, वो हेड राइटिंग भी इतना खूबसूरत था कि जितने भी डॉक्टर हैं सभी डॉक्टर लोग एकदम माने स्पीड में जो लिखते हैं, किसी का पता ही नहीं चलता है राइटिंग की क्या वो लिखे हैं आम आदमी को, लेकिन डॉक्टर की भाषा समझ जाता है तो वो क्या लिखा है, तो घिस करके लिखते हैं सारे डॉक्टर लोग। लेकिन उसका हेड राइटिंग इतना अच्छा है कि कुछ कहने का नहीं, कि आम आदमी भी उसका हेड राइटिंग को देख करके और पढ़ लेगा कि वो क्या उस प्रिस्क्रिप्शन में लिखी है। और उसके पास में 300-400 लाइन लगता था। वो लड़की ट्रीटमेंट करती थी और उनकी इतना अच्छा पढ़ाई था कि वो रात जग जग के पढ़ाई करती थी और अपने बलबूते पे वो पास करती थी। ऐसा नहीं था कि वो घूस देती थी, कभी भी कहीं भी वो अपने बलबूते पे पढ़ाई करती थी। लेकिन उसी कॉलेज का जो संदीप बोल करके एक प्रिंसिपल ना, जो टीचर थे, जो भी कोई हो, समथिंग संदीप उसका नाम है, तो उसी कॉलेज के हैं। तो वो क्या किए हैं कि वो घूस लेते थे। तो जब प्रिंसिपल घूस ले रहा था, अंदर ही अंदर प्रिंसिपल ना टीचर थे जो भी हो, तो ये लड़की को पता चल गया था। 6 महीना पहले से इसको वार्निंग दिया गया था। हाँ, वो 6 महीना पहले से ही वो कुछ बात हुआ था, तो वो माने वैसा कुछ बोली थी कि मैं नहीं घूस दूँगी। क्यों घूस दूँगी? और आप घूस क्यों लीजिएगा? जो बच्चा पढ़ रहा है वो भी पास कर जा रहा है और जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है वो भी पास कर जा रहा है। तो आज अगर ट्रीटमेंट करेगा तो वो क्या दवा लिखेगा? आप तो पास करवा दे रहे हैं, तो उल्टा पुल्टा दवा लिखेगा और उल्टा पुल्टा दवाई खाएगा तो स्वाभाविक है कि लोग मरेंगे, बस साइड इफ़ेक्ट होगा और कुछ न कुछ ज़रूर होगा। तो वो लड़की इस पे बोलने के लिए उंगली उठाई कि मैं फ्लक्चुएट कर दूँगी। अगर इस तरह का हुआ तो उसकी जो बांधवी लेडी थी, हाँ, जो लड़की थी, यहाँ पे बंगाली भाषा में बांधवी बोला जाता है, वहाँ पे सहेली बोला जाता है। बिहार साइड में बोलिए, जहाँ भी बोलिए, सहेली बोला जाता है। तो सहेली का ही दुश्मन हो गई
हाँ, और सहेली का जो दोस्त था लड़का, वो दोस्त के साथ में उसका सहेली का झगड़ा हुआ था, जिस रात में ये घटना हुआ है। और कुछ देर पहले वो अपनी पापा मम्मी से भी बात की थी, तो उसके पापा मम्मी इंतज़ार कर रहे थे कि वो घर आएगी, लेकिन वो बोली कि नहीं, हम घर जाके क्या फ़ायदा, फिर तो ड्यूटी करना है। और वो ड्यूटी बहुत मन से करती थी, और उसके बाद में वहीं पे रेस्ट करने लगी। रेस्ट करते करते इतना काफ़ी उसको गहरा नींद आ गया कि कुछ कहने का नहीं। तो वो लड़की और वो लड़का, उसका दो सहेली थी और उसका जो दोस्त था, सहेली की दोस्त था, वो लोग कुछ बात पे वो लोग अनबन किए हुए थे, अपने में झगड़ा किए थे। झगड़ा करने के बाद में वो लोग क्या किए हैं कि उसको पीठ पे मारे हैं, उसका गला तोड़े हैं, दोनों हाथ तोड़े हैं। उसका मैंने जो नहीं करने का वो लोग वो चीज़ तोड़ ताड़ के मार पीट करके, जब उनका हाथ में ब्लड लगा है तो वो ब्लड को दीवार में पोंछ दिए हैं। जब दीवार में पोंछ दिए हैं तो वो दीवार तो प्रूफ हो जाएगा ब्लड की वजह से। वो लोग क्या किया कि अपना दिमाग खटाया। दिमाग खटा करके जो संजय था सिक्योरिटी गार्ड के पास में बैठ करके, और सिक्योरिटी गार्ड कोई काम से वहाँ उसको मतलब बुलाया था, हाँ, वहीं ड्रिंक कर रहा था। वो ड्रिंक कर रहा था तो उसी समय उसको बुला करके और उसको बोला कि इसको रेप करो, बात जो भी 1 2 3 उसको जो भी कुछ बोला। अब बताइए, ड्रिंक जो किया है उसको क्या पता है, वो होशो हवास में रहता है। वो भले ही 4 ठो शादी करे, उसकी जाति मामला है, वो 5 ठो शादी करे, उसकी अपनी जाति मामला है, उसमें उसको देखने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन हिसाब अनुसार देखा जाए तो ड्रिंक किया हुआ आदमी का कोई भरोसा नहीं रहता है। और वो ड्रिंक किया अवस्था में उस तरह से किया, लेकिन वो अकेले नहीं किया है, उसके साथ बहुत लोग शामिल हैं, जो कि वो जितने लोग शामिल हैं वो अभी तक नहीं पकड़ाए हैं। असल आदमी तो अभी तक नहीं पकड़ाया है। तो इसको ले करके आप फांसी पे चढ़ा दीजिएगा, असल आदमी तो घूम रहा है, तो फांसी में इसको देने से क्या फ़ायदा। बाकी बात, जितने लोग थे उतने लोग को फांसी पे चढ़ाइए, तब तो माना जाए। और उसके बाद में जो सीमेन है, एक आदमी का तो नहीं था, वो करीबन हिसाब अनुसार देखा जाए तो 10 से ज़्यादा ही था आदमी लोग उसके साथ जो बिहेव किए हैं, गंदा बिहेव किए हैं। तो फ्रेंड, आप लोग से अब हम ज़्यादा इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्यों कि हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम बताएं और डिस्कस नहीं करेंगे और बताएंगे भी नहीं। क्योंकि देखिए, ये सब चीज़ फ्लस्ट्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि ये राजनीति है। यहाँ के कॉलेज में ज़्यादातर राजनीति चलता है। आप झंडा लेकर के खड़ा रहिएगा, आप बहुत बढ़िया हैं। यहाँ जितने भी कॉलेज हैं, सब कॉलेज में राजनीति चलता है। और दीदी सब ख़त्म कर दिए बंगाल को। अगर दीदी हट जाए, दूसरा लोग आकर के इस पद को संभाल ले। दीदी को सिर्फ सीट का ज़रूरत है। वर्ल्ड में क्या हो रहा है नहीं पता है। दुर्गा पूजा आया है, क्या बोली है न्यूज़ में, आप लोग सुनिए अच्छी तरह से कि दुर्गा पूजा आया है, एंजॉय कीजिए आप लोग। क्या ये सब लेके पड़े हुए हैं, सुबह का रात तक चल रहा है, सब क्या है। अरे उसको अगर इंसानियत बोल के रहता ना, तो उस रात में ही पुलिस भेज दी होती। लेकिन वहाँ का पुलिस लोग, जो उस हॉस्पिटल में पुलिस जितना था, सब जा कर के आसरा ले रहा था, कहीं और जाके आसरा ले रहा था कि मैडम मुझे छुपने के लिए जगह दीजिए। क्यों छुपने के लिए जगह क्यों मांग रहा था? पुलिस है तुम ना, सिक्योरिटी गार्ड है तुम, पुलिस हो तुम लोग। वहाँ पुलिस का पहरा रहता है सब समय, लेकिन पुलिस तक नहीं हेल्प किया। क्यों? दूसरे दिन क्यों आया हेल्प करने के लिए? इतना लोग जब निकल गए रास्ता पे, तब आ गया तुम ये ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। कहाँ से चले आए? तुम्हारा पावर कहाँ से आया? तो पावर ममता दीदी दे रही है। जो भी कुछ यहाँ बंगाल में कांड होता है ना, सबके पीछे ममता का हाथ रहता है। तथास्तु, तथास्तु, ठीक है।
तो फ्रेंड, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन ये बात बोलूँगी कि कोई भी लड़की हो, लड़की लड़की से ज़्यादा दोस्ती नहीं करने का, दिल का बात नहीं बोलने का, पेट का बात पेट में रखो। और क्या, आधा पेट खाओ, बोलो हम भर पेट खा के आए हैं घर से। मांसो भात, मीट भात खा के आओ, बोलो हम आज आलू का भुजिया रोटी खा के आए हैं, चोखा रोटी खा के आए हैं। पेट की बात किसी को बोलने लायक नहीं है। और पढ़ाई तन मन धन से अपने बलबूते पे पास करो, पढ़ाई करो अच्छी तरह से, लगन से, और अपने बलबूते पे नंबर लाइए। घूस देके क्या होगा? घूस लेने वाले का पॉकेट भर रहा है, उसका संसार चल रहा है। आपका क्या हो रहा है? आपका कुछ नहीं हो रहा है। आपका सब चीज़ खराब हो रहा है। आज मान लीजिए हम आज एक पार्लर खोल के बैठे हुए हैं, हम घूस लेके हम पास कर गए, हमको आईब्रो जब नहीं बनाने आएगा तो हमको फ़ायदा क्या है? सर्टिफिकेट लेके कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मन लगा के पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई करके अपना पास कीजिए बलबूते पे। मैं यही बोलूँगी। और किसी से दोस्ती मत लगाइए, दोस्ती लगाइए लिमिट में, अनलिमिटेड मत लगाने जाइए। ज़माना बहुत ख़राब हो चुका है। ज़माना इतना ख़राब हो चुका है कि कुछ कहने का नहीं, अपना नहीं होता है। तो पृथ्वी में तो पर हैं लोग, सब पर हैं। सब कीजिए, दोस्ती कीजिए, सब कुछ कीजिए, उठना बैठना सब कुछ, सब लिमिट से, अनलिमिटेड नहीं। आज हम लोग यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे हम अगर बात करते हैं वो भी संभल के ही बात करना होगा, क्योंकि वर्ल्ड देख रहा है इस चीज़ को, वर्ल्ड देख रहा है। कुछ भी हो सकता है भाई, इसलिए सोच करके समझ के ही भी बात करना चाहिए। और हम ये भी बात बोलेंगे कि न्यूज़ अच्छी तरह से देखिए, लोग जो अफवाह फैलाते हैं उस पे मत जाइए, ठीक है। और ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगी और नहीं बोलूँगी। नमस्ते। अगर मैं ज़्यादा कुछ बोल दी हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और अगर मेरा अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। सावन का महीना तो बीत गया। जय श्री राम, जय गुरु।